तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो दवाइयाँ हमें भूलकर भी इकोस्प्रिन या फिर एस्पिरिन की गोली के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि कोई भी पेन किलर की दवाई आपको भूलकर भी इकोस्प्रिन या फिर एस्पिरिन की गोली के साथ नहीं लेनी है, क्योंकि पेन किलर की दवाई जैसे कि डाइक्लोफेनाक हो या फिर आइबुप्रोफेन हो या फिर पायरोक्सिकैम हो, अगर इस तरह की कोई भी मेडिकेशन आप इकोस्प्रिन की गोली के साथ लेते हो तो इसकी वजह से पेट के अंदर अल्सर बढ़ने के, अल्सर पैदा होने के और इसकी वजह से अंदरूनी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ खून पतला करने वाली जो दूसरी दवाई होती है जैसे कि वारफेरिन है, तो इस तरह की दवाई भी आपको आपके डॉक्टर की सलाह बिना लिए कभी भी इकोस्प्रिन के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो इसके अंदर वारफेरिन भी हो सकता है या फिर रिवारोक्सैब भी हो सकता है। तो ये बाकी ऐसे मेडिकेशन है जो भी ब्लड थिनर का ही काम करते हैं। तो अगर आप पहले ही इकोस्प्रिन या फिर एस्पिरिन की दवाई ले रहे हो तो आपको बाकी ये जो ब्लड थिनिंग करने वाली बाकी दवाई आती है वो अपने डॉक्टर की बिना सलाह लिए इकोस्प्रिन के साथ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको कोई भी स्टेरॉयड की दवाई भूलकर भी इकोस्प्रिन की गोली के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेरॉयड की कोई भी दवाई जैसे कि डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन या फिर मिथिल प्रेडनिसोलोन, इस तरह की कोई भी दवाई अगर आपने इकोस्प्रिन की गोली के साथ लेते हो तो इसकी वजह से फिर से एक बार पेट के अंदर अल्सर बढ़ने के और उस पेट के अंदर बने हुए अल्सर से अंदरूनी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई भी स्टेरॉयड की दवाई कभी भी इकोस्प्रिन या फिर एस्पिरिन की गोली के साथ नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी होते हैं जो कि खून को पतला करते हैं, जैसे कि गार्लिक या फिर गिंकोबा या फिर अश्वगंधा। इस तरह की मेडिकेशन भी आपको कभी भी इकोस्प्रिन की गोली के साथ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन आयुर्वेदिक मेडिकेशन का भी काम वही होता है। ये आयुर्वेदिक मेडिकेशन भी खून को पतला करते हैं, इसके साथ साथ इकोस्प्रिन की दवाई भी खून को पतला करती है। इसलिए सभी दवाइयाँ जिनका एक्शन, जिनका काम एक ही है, इस तरह की दवाइयाँ कभी भी एक साथ नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद अगर कोई भी पेशेंट इकोस्प्रिन की दवाई खा रहा है और इकोस्प्रिन की दवाई के साथ अगर वो पेशेंट कभी भी शराब पीता है तो इकोस्प्रिन और शराब का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वजह से उस पेशेंट के पेट में और उस पेशेंट के ब्रेन में दोनों जगह पर इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से उस पेशेंट में स्ट्रोक भी हो सकता है या फिर उस पेशेंट को पेट के अंदर दर्द, वोमिटिंग होना या फिर वोमिटिंग के थ्रू ब्लड बाहर निकलना, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए कभी भी इकोस्प्रिन की गोली के साथ शराब नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों, इकोस्प्रिन की गोली तो छोटी है लेकिन कोई भी लापरवाही यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। इसलिए अगर कोई भी दवाई आप इकोस्प्रिन के साथ लेना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से बिना पूछे कभी भी मत ले। थैंक यू वेरी मच।